नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो जिस संसद भवन के भीतर आधी रात में देश की आजादी का ऐलान हुआ था, भारत ने ऐसे तमाम ऐतिहासिक पलों के गवाह रहे पुराने संसद भवन को अलविदा कह दिया। संसद की कार्यवाही मंगलवार को नए भवन में शिफ्ट हो गई और नई संसद में शिफ्ट होते ही सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का बिल लोकसभा में पेश कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए शायद भगवान ने मुझे चुना है, लेकिन सोनिया गांधी ने दावा किया है कि यह बिल हमारा है, यह बिल अपना है। The Constitution 128th Amendment Bill 2023. It's a very important amendment. It's a very important bill. अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। पुरातन से नूतन की तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में जब लोकतंत्र का कारवां चला, खुद ब खुद इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन इन तस्वीरों के साथ नई संसद की कार्यवाही भी ऐतिहासिक हो गई। नई संसद में जो पहला बिल पेश हुआ, वो आधी आबादी की हिस्सेदारी के तौर पर दर्ज हो गया। सोमवार तक जो बात सूत्रों के हवाले से कही जा रही थी, मंगलवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उस पर मोहर लग गई। 2024 के चुनावी समर से पहले मोदी सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया। सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए बिल पेश कर दिया। पीएम मोदी ने बिल के सफर की बाधाएं गिनाई तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि आधी आबादी को सशक्त करने के लिए शायद ईश्वर ने उन्हें ही चुना है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है, उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होते ही कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को शुक्रिया कहने के लिए महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पारित करने की मांग की थी। सोमवार को पुरानी संसद की कार्यवाही के दौरान सोनिया गांधी के कहने पर अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग की थी। यही वजह है कि जब सोनिया गांधी के सामने ये सवाल आया, सोनिया ने फिर दावा किया, ये हमारा है, अपना है।
मैडम महिला आरक्षण मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा जो बिल पेश किया है उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। फिलहाल लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं और अगर इस बिल ने कानून की शक्ल ले ली तो लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेसियों का दावा है कि महिला आरक्षण बिल उनकी पार्टी का है, तभी तो जो बातें कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कही, लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी वही बातें तारीख और अड़चनों के आंकड़ों के साथ दोहरा दी। हालांकि सत्ता पक्ष को कांग्रेस का ये दावा नागवार गुजरा। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधीर रंजन चौधरी के दावे को झुठला दिया। लोकसभा में हंगामा हो गया। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और 2, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए। लोकसभा की तरह पीएम मोदी ने राज्यसभा में भी नारी सशक्तिकरण का नारा दिया। महिलाओं का मान बढ़ाने और बेटियों को आगे बढ़ाने के जिक्र के जरिए आधी आबादी के हित में उठाए गए केंद्र सरकार के कदमों का ब्यौरा दिया। बिल को सर्वसम्मति से पास करने की गुजारिश भी कर दी। इसको आज लोकसभा में रखा गया है, कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएंगे तो सच अर्थ में वो शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी। चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं, हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं। But to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered. ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। ये हम बोल रहे हैं। मैं वही बात बोल रहा हूं और इसके समर्थन में हम भी पहले काम किए। 2010 में इसको तैयार करने में पूरी कोशिश। निर्मला सीतारमण का तर्क है कि महिलाओं में भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर समाज में भेदभाव मौजूद है तो फिर से झुटलाया कैसे जा सकता है। संसद के बाहर भी ये सवाल जोर शोर से उठा। दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग बुलंद की, पिछड़ी जातियों के दूसरे नेता भी इसी मांग पर अड़ गए। राबड़ी देवी ने इल्जाम लगाया कि बिल दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के साथ धोखा है, छल है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अल्पसंख्यक महिलाओं का कोटा पूछा। कांग्रेस ने तो उसे सीधे सीधे जुमला बता दिया। और तो और बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी दो टूक कह दिया कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए महिला आरक्षण बेईमानी बन जाएगा।